श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की है। इसमें जीव की हालत बताई है महाराज ने। नैनो नींद पर दृश्य विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार। आंखों में नींद है पर दृश्य विकार, दृष्टि दे विच मैल है, विकार है। श्रवण सोए सुन निंद विचार। श्रवण कहते कान को जो सुनते हैं, ये भी निंदा में ही मस्त है। यदि सुनना तो परमात्मा को था, ये निंदा ही सुनता है। इसकी आदत, हमारी जो इंद्रियां ना, इन पर असरों का वर्षा है। आंखों जितनी भी इंद्रियां हैं, इनमें असरों का वर्षा है। जब तक असरों का वर्षा होगा, दृष्टि में भी विकार होगा, कानों में भी विकार होगा निंदा का, जीवा को रस का स्वाद होगा। जब वे उठ जाते हैं प्रभु की कृपा से, तब फिर कान उधर जाएगा नहीं। चाहे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फिर असर जब उठ जाएंगे, फिर जीव परमात्मा का ही सिमरन करेगी, उसका ही गान करेगी, उसकी महिमा करेगी। कान भी उसको सुनेंगे, आंखें भी दर्शन करेगी महापुरुषों के, संतों के सत्संग में। अभी हमारी इंद्रियों पर कभी कभी हम निंदा करने लगते हैं किसी की, चाहे सही भी हो। ये सब छोड़ने पड़ेगी हमारे को। हम कर तो लेते हैं, बाद में पछताते हैं। पछताते भी हो जिनको समझ है कि यार मैंने गलत किया ये। जिसको आदत बनी है निंदा की, वो पछताता नहीं है। जिनको समझ है, ये सब चीज़ें हमारे पर वार करती हैं, हमला करती हैं। ये सारी काल की फौज है, निंदा भी। तो जब तक दृष्टि पर विकार है, जब तक हम उसके दर्शन नहीं करते, हमारी आंख नहीं खुलेगी। इन आंखों से दर्शन होते हैं जिसकी दृष्टि खुल जाती है। चाहे आपके रूप में हो, इनके रूप में हो, पहचान हो गई। जैसे नामदेव जी थे ना, गर्मी के मौसम में उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अगर सवारी मिल जाए तो थोड़ा सा सफर तय हो जाए, गर्मी से भी बच जाए। तो वहाँ महाराज जी ने एक पठान का रूप धारण किया, और घोड़ी और सोने वाली थी, और घोड़ी रास्ते में सो गई। पीछे वो नामदेव जी चल रहे थे। उसने कहा इस बछेरे को उठा। जब जो बड़े आदमी होते थे ना, तो ताकत वाले, वो जबरदस्ती कर लेते थे, उनका कहना मानते थे लोग। उसने घोड़ी तो उठा ली। उसने कहा कमाल, जब तो उस प्रभु ने, महाराज जी ने उल्टा ही काम कर दिया कि मांगी थी मैं चढ़ने के लिए, सवारी तो उठाने के लिए दे दी। उसने कहा इसमें भी कोई गड़बड़ा रहस्य है। वो बार बार उनको देखे, पठान को। उन्होंने क्या क्या देखता हूँ? कहते कि मैंने आपको पहचान लिया कि आप तो भगवान हैं। उन्होंने कहा ये बंदा तो मेरे को पहचान ही गया। फिर उनको असली रूप धारण करना पड़ा। भगवान सदगुरु चोज भी करते हैं, अपने भक्तों के साथ लीला भी करते हैं। तो जब तक हमारी पहचान की आंख नहीं खुलती है, जब तक हम है वो सब में ही है। कोई जगह ऐसी नहीं जिसमें परमात्मा का वास नहीं है। बल्कि हमारे को नज़र नहीं आ रहे, इसलिए हम दुई द्वैत में हैं कि आप हो रहा है, मैं हो रहा है, ये हो रहा है। इस तब तक हमारे अंदर बनी रहेगी जब हमारी आंख नहीं खुलेगी। जब तक इंद्रियों से असरों का वासा नहीं उठेगा, जब तक हमारी इंद्रियां बाहर की ओर रहेगी, हमारे को बार बार परेशान करेगी। मन अंतर्मुखी हो गया तो इंद्रियां अपने आप ही अंतर्मुखी हो जाती है। मन को ही करना, इंद्रियां अपने आप हो जाए। इंद्री फौज है, जिधर को राजा चले गया उधर को फौज भी चलेगी, ठीक है नहीं।
तो होना चाहिए आप कैसी भी अवस्था में है, जैसे काम भी कर रहे हो, खा रहे हो, कपड़े धो रहे हो, स्नान कर रहे हो, इधर ही आ जाओ, ये आगे बैठ जाओ, एक पसीना हो जाए बेटा। हाँ बैठ बैठ जाओ, बैठ जाओ थे। हाँ कोई ना। जितने भी कोशिश हो, हम मन को ही अंतर्मुखी करना हमने। जितने भी महापुरुष संत महात्मा साधु जन सत्संग देते हैं, वो अंतर्मुखी का ही देते हैं। आप कहीं भी हो, परिवार में हो, चाहे जैसे हम साधु हैं, ठीक है नहीं, इसमें साधु या परिवार को मतलब में मन को अंतर्मुखी करना है। साधु बोलते हैं जो साधना करते हैं, मन को, अपने मन को जो बाहरी मुखी है। साधु को पता है कि मेरा मन दौड़ रहा है, वो पकड़ के इसको लगाएगा। दुनियादार को नहीं पता होता, वो उसके साथ ही बह जाता है। अब नहीं, बाद में देना जो देना। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। अब अगे नहीं आना किसी को, उधर ही बैठ जाए। तो जितनी भी कोशिश हमें गुरु सदगुरु महाराज की शरण मिली है, वो तरीका युक्ति भी मिली। मैं नाम नहीं कह सकता कि हमारे को नाम मिला है। नाम मिल गया फिर तो मन तृप्त, नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नाम में तरी की जबास। ये युक्ति है। असी नाम ही कहते आप भी नाम मिल गया है, इं नहीं बैठना। हाँ देखो, हाँ इधर बैठो, चाहे दर्द भी है। तो उन्होंने हमारी कटौती कर दी, जितनी हमने किसी को पीड़ दी है, उससे मेरे को 100वां हिस्सा भी नहीं कि नहीं, ये सब दूर हो जाएगी। हमारे को पूर्ण पुट से मिले हुए हैं, और युक्ति भी आपको रूहानी मिली हुई है। और वो हमारे को विश्वास भी देते, होका देते हैं कि आप अंदर तक आ जा, बाकी मेरा काम है। आप अंदर तक आ जाओ, बाकी मेरा काम है, गुरु महाराज कहते हैं। हम अंदर तक जाते नहीं हैं, तो इधर बाहर ही पड़ कर रहे हैं। अंदर थोड़ा जाते हैं तो बाहर की याद आ जाती है कि बाल बच्चों का क्या होगा, इनको कौन संभालेगा, ठीक है नहीं। कितने पोतरा मंजे पर तेरा गिर जाए, भजन में बैठे हुए हैं कि बहू बाहर गई है कि पोतरी नीचे न गिर जाए, ठीक है नहीं। ये नहीं कि तेरे को कहता है मैं, हमारा सबका हाल है। हमारे को संभालने वाले महाराज है, हम तो गिरे हुए हैं, तो संभालने वाले गुरु महाराज है। भजन भी करते हो, सत्संगी भी हो, फिर भी हमारे अंदर ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि हमने किया है, कि हम करेंगे। बहुत काम ऐसे हैं जो हमारी पहुंच से बाहर है, वो गुरु महाराज कर देते हैं। हम उसको लीला भी कहते हैं। तो हमारे सबके गुरु एक ही हैं, शब्द। हम सभी जितनी आत्मा है, परमात्मा की आत्मा, हम हमारा एक ही परिवार है। यहाँ देखो जाति पाति में, शक्ल सूरत में, धर्म में हम कितने बट गए हैं। हमारी जलन नहीं जाती, जो जन्म जन्म की जलन है ना, वो जा नहीं रही। पशुओं में भी है, परिंदों में भी है, कीड़ों में भी है ये चीज़ जलन, मनुष्य में भी है। अगर मनुष्य जन्म में हमारी जलन नहीं गई है, फिर और कोई जन्म नहीं है। जलन दूर कर, जलन एक अग्नि है, ईर्षा रूपी अग्नि अंदर जले सकल संसार। दास कबीरा क्यों जले, जाके नाम आधार। ये जब तक अग्नि नहीं बुझेगी, जब तक नाम का आसरा नहीं लेते हो, ठीक है नहीं। इसके लिए आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो काम करना जो गुरु ने दिया हुआ है, ये तो हमारी प्रारब्ध है। हम अपना पेट पालते हैं, परिवार का, परिवार जो हमारे साथ है, इनका हमारे साथ लेना देना है, ठीक है नहीं। लेना देना जब खत्म हो जाता है, आत्मा शरीर से निकल जाती, फिर कौन रखता है? औरत अगर शरीर छोड़ दे तो आदमी रखेगा उसको? आदमी छोड़ दे तो औरत नहीं रखेगी, कोई नहीं। बच्चे का शरीर बच्चा छोड़ दे तो हम नहीं रखते उसको, कि शरीर से ही, शरीर जब तक है, जब तक हमारा उससे लेना देना है, उसको छोड़ देती आत्मा।
तो ये शरीर मिला है प्रभु की भक्ति करने के लिए। इसमें जितना लाभ उठाना है तो भजन सिमरन का ही लाभ हमें उठाना चाहिए। आप लेटे हो, बैठे हो, कोई भी काम कर रहे हैं, अब सिमरन करो। सिमरन से हमारे मन की मैल साफ होती है, धुलती है। सिमरन करने से संसार की और मन को देखोगे तो मैला हो जाता मन, पक्की बात है ये। रिश्तेदारी संबंधी में जाओ, वहाँ इधर उधर की बातें करें, क्योंकि सत्संग थोड़ा सुनता है। खाना पीना होगा, बातें जीतें होगी, एक दूसरे की बात होगी, फलाना ऐसे फलाना ऐसे है। इससे हमारा मन जो है मैला हो जाता है। बात करनी है तो परमार्थ की बात करो, ठीक है नहीं? उससे हमारा मन भी साफ रहेगा, सुनने वालों के साफ रहेगा। जहाँ हम किसी की बात करते हैं, जैसे हम नीचे बात कर रहे थे, तो ये बात ठीक नहीं है। मन फिर भी हावी हो ही जाता है, ठीक है नहीं? वो आत्मा को खींचता है नीचे की ओर। हमें क्या दूसरे से मन के औरों की नेज अहमत न सेड़, तुझे औरों से क्या तू अपनी निबेड़। अब गुरु महाराज आम कहते, आपने सुना है महाराज का सत्संग, उनकी हजूरी में रहे हैं। बन के औरों की नेज अहमत न सेड़, तुझे औरों से क्या तू अपनी निबेड़, ठीक है नहीं? हमें थोड़ा समय मिला है, हम सेवा में, सिमरन में, भजन में, साथ संगत में लगा दें, वही हमारे को लाभ है, यही हमारे काम आएगा। जो चीज़ काम नहीं आई उसको क्या करना है, ठीक है नहीं? तो इसलिए महाराज जी, नैनो नींद पर दृश्य बेकारा, नैनो आंखों में नींद है, दृष्टि में बेकार है। श्रवण सोए सुन नींद बेसारे, सारी इंद्रियां बाहर की ओर लगी हुई है। पराई स्त्री, पराया धन आदि और पाप भरी दृष्टि से देखना किसी को, इनका भजन नहीं बनेगा कभी नहीं। जिसको हम देखते हैं वही हमारे को भजन में नजर आता है, उसकी याद आती है, हमने उसको देखा है दृष्टि भरकर। तो भजन में बैठोगे वही शक्ल सूरत आएगी। मन जो सुरती का रुख है नीचे की ओर हो जाएगा। भजन में मन नहीं लगेगा तो शरीर इसकी आसन भी सेटिंग नहीं होगा। जब तक शरीर शांत नहीं होता है, ध्यान में सुरती नहीं लगती है, मन नहीं लगता है। ये सारी चीज़ें देखने वाली है। पहले उसको साफ करना पड़ेगा। देखो घर कई दिन का बंद है, चाहे उस पर आपने चादर रखी हुई है, बेड शीट, उनको सारे झाड़ना पड़ेगा, ठीक है नहीं? सुनना घर में जाले लग जाते हैं, ऐसे छोटी छोटी जगह से भी बाहर की धूल आ जाती है, उसको घंटे लग जाते हैं तब हम वहाँ बैठ सकते हैं। ऐसे ये चीज़ है। पहले दिन भर का गंद साफ करना पड़ेगा, तब आगे सुरत बढ़ेगी। मन साफ होएगा तो सुरती का रुख ऊपर की ओर होगा। तो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार है, तो हमारे बस की बात नहीं, पहले उनको ही साफ करने पड़ेगा तब आगे बढ़ोगे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब आगे बढ़ोगे। कर्जेदार बंदा है तो जा नहीं सकता। कई लोगों के ऊपर शक हो जाता है पुलिस को, उसने कहा जब तक भाई हमारा हुक्म नहीं होगा तू बाहर नहीं जा सकता है। जब वो बिल्कुल ही उधर से फारग हो जाता है फिर कहीं भी जा सकता हो। ऐसे हमारे संस्कार जन्म जन्म के हमारे को बार बार अपनी ओर खींचते हो। तो हमें क्या करना चाहिए? भजन सिमरन पर समय देना चाहिए, मन को मौका नहीं देना चाहिए। ये तो बाहर की ओर जाता है, इसकी आदत बनी हुई है। हमने भी अपनी आदत बनानी है। जैसे मन की आदत है ऐसे हमने भी अपनी आदत बनानी है कि बार बार सिमरन करना, बार बार सिमरन करना है। अपने पर नज़र रखनी है कि अरे मेरे को मन बाहर तो नहीं खींच रहा। कोई बंदा ऐसा होता है ना, वो चापलूसी तो करता है पर मगर वो हमारा नुकसान करता है। मीठी मीठी बात कर लेनी आपके साथ पर है नुकसान है। फिर वो बंदे जब बताने लगे बंदा बड़ा खतरनाक है, इससे बच कर रहो। ऐसे ही ये है, मन लालच देता है हमारे को।
मन लालच देता है, उसके लालच में नहीं फंसना है, पसंद करना है। ये जो जितने भी रिद्धि सिद्धियाँ ये लालच देती हैं, तेरे को राजा महाराज बना दूँ, फलाना फलाना बना दूँ, जो भजन नाम की कमाई वाले हैं वो नहीं फंसते इसमें। उन्होंने कहा हमें चाहिए नहीं है, प्रभु के बिना हमारे को कुछ चाहिए नहीं। तो इसलिए अगर आप में हम देखते हैं, हम भी आप में ही हैं कि हम संसार की वस्तु मांगते हैं या मान बड़ाई मांगते हैं कि हमारे 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 को सब जाने, ठीक है नहीं। तो ये सब लालच है, जाने चाहे ना जाने इससे कोई मतलब नहीं रखना। हम तो महाराज की भक्ति करने के लिए आए हैं, और हमारे को उन्होंने सचेत भी किया कि आपका आप किस लिए आए हो, लिखा भी हुआ है, भई प्राप्त मानक देवरिया गोविंद मिलन के यही तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भाज केवल नाम। नाम की कमाई करो। तू बनाता नहीं है वो नहीं बनाता है, बना लगे, ठीक है। तो बता दिया कि तू प्रभु को मिलने के लिए आया है। प्रभु कहीं गए नहीं, ऐसे महापुरुष बताते हैं। सर्वत्र है, हर कट में है, हमारी आंख नहीं खुली इसलिए हम देख नहीं सकते उसको, बस वो खुल गई फिर हर जगह दर्शन। जत कत देखूं ताही, अभी बोले नहीं है, आनंद रूप रवि सब मध्य जत कत देखूं तहाँ, मैं जिथे भी देखता है, जहाँ भी देखता हूँ आपको देखता हूँ, सबके अंदर तू रवे। अब हमारी हालत क्या है? अम्मा तो मर गई और सारा काम कर लेना, फिर सत्संग में नहीं आना, शराब भी पी लेनी, सब्जी भी बेच देनी, खा पी भी लेना, टीवी भी देख लेना, पर सत्संग में नहीं आना है। ऐसी कुरीतियों में फंसे हुए लोग, हमारे कोई नहीं पूछता है। हमारे अभी सत्संग ही हुआ उधर, उसने शरीर छोड़ा, आपने देखा होगा, कल भी वहाँ सत्संग था, काफ़ी महात्मा आए हुए थे। कम से कम वो 2 बजे तक चला होगा सत्संग, 3 बजे तक सत्संग ही करते हैं उधर। थोड़ा बहुत वो कर लेते जो दुनियादारी की रीत है, कर्म क्रिया। क्रिया कहते हैं करने को, कपाल क्रिया जो होती है, जो डंडा मारते हैं ना वहाँ जहाँ संस्कार में होते हैं, उसको कपाल क्रिया कहते हैं। ये पहले करनी है वैसे, ये कपाल क्रिया जो है जब सुरती ऊपर चढ़ जाती है, इसके लिए आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो जो चीज़ें हमें रोकती हैं उससे बचकर रहना बस, तब आप लंघ सकते। यहाँ छुप कर ही निकलना पड़ेगा, प्रगट आदमी कोई नहीं निकलता है, प्रगट पर दुनिया पीछे लग जाती है। राजा पृथ्वी, उनके मामा थे गोपीचंद जी, ये छुप के करते थे काम, जहाँ इनको देख लेते थे वहाँ से पलायन कर जाते थे, ऐसे आगे आगे चले जाते, जहाँ कोई लोग इनके पीछे लग जाते थे, भी बाबे बाप वो करने वाले आगे निकल जाते। एक दिन किसी गरीब माई के चले गए, भाई यहाँ कोई नहीं आएगा, वहाँ भी पहचान ले उन लोगों ने, राजे को भी पता लग गया, वो भी अपने परिवार के साथ आया। उन्होंने कहा ये तो फंस गए। फिर उन्होंने क्या तरीका बनाया कि जो रात दूध था किसी ने पिया, वो कहते मैंने नहीं पिया, वो कहते मैंने नहीं पिया, लड़ पे जियो। राजा ने कहा ये कोई साधु जो दूध के पीछे लड़ रहे उसे पीछे मुड़ गए। हो जो संत होते हैं उनको किसी की जरूरत नहीं होती है, हमें जरूरत होती है उनकी, हमें जरूरत होती है उनकी, उनको हमारी जरूरत नहीं होती है, ठीक है नहीं। जैसे नमक है, हमारे को जरूरत है, उसको क्या जरूरत है हमारी, हमें जरूरत है उसकी, ठीक है नहीं, ऐसे है। तो इसीलिए आनंद शब्द की युक्ति दी हमारे को महाराज जी ने, तो उसको सुनना हमने। जब वो सुनना शुरू कर दोगे, निंदा सुननी हमारी अपने आप ही बंद होगी। पहले कान जो कान थे इधर के रसिए थे, अब वो आत्मा के कान खुल गए, फिर अपने आप ही वो बंद हो जाएंगे। थोड़ा समझना इस चीज़ को, ये नुक्ते की बातें हैं, इसको विस्तार के लिए भी संत महापुरुष सुना देते हैं।
आँखों का भी ऐसे है, जब हमारे को अंदर की दुनिया नज़र आने लग जाए, अंदर का प्रकाश आने लगेगा, तो इधर की अपने आप ही चस्का हट जाएगा। वो चस्का आ जाएगा तो इधर का हट जाएगा। ओ रस आवा तो ए रस नहीं पावा। गुरबाणी में कहा कि ओ रस आवा तो ए रस नहीं पावा। हर चीज़ कमाई की है, कमाई से मिलती है कि नहीं? कमाई से जो आपके घर में अनाज है वैसे आ जाता है उड़कर, उसमें से घास भी निकालने पड़ता है, ठीक है नहीं, पानी भी देने पड़ता है, खाद भी देने पड़ती है, फिर उसको निकालना पड़ता है, फिर पीसने पड़ता है, फिर पकाने पड़ता है, तब भूख दूर होगी। ऐसे थोड़ा होता है कि मत्था टेक ले, को केले कूले या पैसे चढ़ा दिए, तो मिलेगा थोड़ा। केले का केला ही मिलता है, जिसने केला लगाया हुआ है उसको केला ही मिलेगा, उसको आम कैसे मिल जाएगा? ठीक है नहीं। पुण्य दान जो है ना, इसका दान का हमें दान ही मिलता है बढ़ चढ़ कर। जैसे एक बीज लगाते हैं, उसमें हजारों बीज हो जाते हैं, उसके बाद खेती हो जाता है, सारा गांव में बीज हो जाता है, सारा गांव में अनाज ही हो जाता है। ऐसे ये मार्ग है। अब सुनने से वही लोग तरता है जो करते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं, सुनया मन्या मन की पाओ अंतर्गत तीर्थ मलना अंतर्मुखी हो। जिन्हें सुन के मान लिया, अंतर्गत तीर्थ मल, अंतर्मुखी होके जन्म जन्म की मैल जो है मन के ऊपर, देखने दो गोरे चिट्टे हम, अंदर की मैल का तो हमारे को पता है, दूसरे को थोड़ा पता है। तो मैल साफ करनी हमने। मैल किसी को पसंद नहीं है, मैल पसंद है उनको जो मैले है। तो इसलिए रसना सोई लोभ मिठे साध, ये जो जीव है ये भी रसन दी अशक है। और बढ़िया बढ़िया चीज़ें होती है ना, हालांकि 2 से सड़ जाएगा, हम उसको 10 खा लेते हैं, कई 10 50 वो खा लेते हैं गोलगप्पे, 2 लीटर खटाई खा लेनी। रसना नीचे जाने में स्वाद आना जी, जीव का स्वाद है। ये सोई करनी थी प्रभु की महिमा, तो ये स्वादों में फंस गई। 2 लीटर पानी जल गया इमली का अंदर, भजन कैसे होगा? मैंने रात 5-7 आम खा लिए, गर्मी होगी। जीव का स्वाद ही था। मैं आपकी बात क्या करूं? ये भी बंदा है, इनके 15-20 किलो आम खा ले इसने, इसके पित्त निकली हुई है, बुरा हाल है। अब आम पे पड़े है पेटी, कहते हम नहीं लेंगे। कल भी जबरदस्ती इसको 2 आम खिला दिए। तो ये जीव सोई है स्वाद में। रसना सोई लोभ मिठे साध, मन सोया माया विस्माद। ये माया भी सोया, माया बिच सोया हुआ है। जो देखते हैं सब माया है, और सारे बिनसने वाली है। जो दिसे सगल बिनासा जी बादल की छाई, ये बदलों की छाया है, कभी कायम रहने वाली नहीं है। इसमें आत्मा वही जागेगी जिसको सतगुरु ने जगाया हुआ है। आप जैसे संत जगाते हैं जगह जगह जाके, हम आपका सत्संग सुनते हैं, आपका भी सुनते हैं, इनका भी सुनते हैं, बालक राम जी का। तो जगह जगह जाना, बीमार ठमार कुछ भी हो, आप वहाँ जाते हो। आप लोगों की ड्यूटी लगाई है गुरु महाराज ने कि जाओ भाई, उन रूहों को जगाओ। साधु संत को आते देख आत्मा परमात्मा का रुख, आत्मा की परमात्मा की तरफ आत्मा का रुख हो जाता है। मन भी सोया हुआ है, मन जागेगा नाम से। जो मन प्रभु की भक्ति में लगा हुआ है वो जागा हुआ है, जो संसार में लगा हुआ है सोया हुआ है। हमारे को केवल संसार की ही, परिवार की चिंता होती है। हम उसके लिए सेवा करनी है हमने, ठीक है नहीं, उसका चिंतन नहीं करना है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, जाना चाहिए, ठीक है नहीं, तो तो हमारे करने वाले हैं, ठीक है नहीं, तो जाना है सब में, पर टेंशन नहीं लेनी उसकी, ठीक है नहीं। इस ग्रह में कोई जागते रहे, ध्यान से सुनना है, बिल्कुल छोटा सा। इस ग्रह में कोई जागते रहे, शब्द वस्तु अपनी ले। जो शरीर रूपी घर में जागती है रूह, वो पूरी पूरी अपनी वस्तु प्राप्त कर लेता है। पूरे पूरे श्वास जो हमें दिए हुए हैं, 24,000 श्वास, उसको लेखे में लगा लेता है, वो उसका लाभ उठाता है। जितने श्वास हम भजन में लगाते हैं
वही लाभ है हमारे को, बाकी जो संसार में गवा देते हैं उसका कोई लाभ नहीं है। इसका हिसाब किताब होगा आगे जाके। जिसने लोन दिया सरसों का, जो लोन देते हैं हिसाब किताब उसकी किस्त भी बनती है। मैंने गाड़ी ली हुई है, उसकी किस्त हर महीने वो अपने आप कर लेते बैंक से। बैंक में आपके पैसे होंगे ना, वो ऑनलाइन ही कट जाते हो। ऐसे जो हमारी सेवा करते हैं, हम सेवा करते हैं जहाँ खाते हैं, जो आप लोग कमाई करते हैं उसमें से कट जाता हो ऑनलाइन ही। तो अब क्या कहें यार, आप लोगों को हम अगर सच कह दे तो बर्दाश्त नहीं करोगे, ठीक है नहीं। साबित वासु हो अपनी ले, साबित पूरे पूरे श्वास हो अपने बचा लेता है जो जागते रहते परमात्मा को याद करते हैं। हम 4 घंटे सोए, 4,000 श्वास हमारा जो है नींद में चले गया, खाने में, गप्पो शप्पो में, चुगली निंदे में। भजन में बैठते हो फिर भी मन बाहर की ओर, जो हमने जो करनी की है वो हमारे को बाहर में खींचती है, ठीक है नहीं। थोड़ा बच कर रहना चाहिए। हो भी तो अपना काम करो, एकांत में रहो, अपना काम करो, रब की बात करो, ठीक है नहीं। तो ये शरीर रूपी जो घर में, इसमें कोई आत्मा जागती रहती है, वही अपनी वस्तु। जो देखो, जो लोग सो जाते हैं उनका सारा घर चोरी हो जाता है, जो जागते रहते हैं उनका सारा बच जाता है। मैंने एक दिन देखा टीवी में, एक घर में सोए हुए थे लोग, उनकी लवारियाँ, सारे पैसे भी, जो ज्वेलरी, सोने के आभूषण थे, सब चोरी हो गए। कहते हम सोए हुए थे। उनको सुंघा देते हैं ना कुछ, यही चीज़ है सुंघाने वाली, जड़ी जिसमें मस्त है हम। तो इसलिए ये जितने भी पांचे हैं इसमें बड़ी पावर है, काम क्रोध लोभ अहंकार में। इनके पास बहुत युक्तियाँ आत्मा को सुहाने के लिए, मन को इनमें फंसा रहता है। तो जागते रहने का मतलब कि हरदम उनको याद करो, ठीक है नहीं। सकल शैली अपने रसमाती, अपने ग्रह अपने की खबर न जाती। शैली जितनी भी इंद्रियां हैं अपने अपने रस में मस्त है, आंखें, कान, जीभ, हाथ पैर अपने अपने रस में है। 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो इसमें ही ये सारी अपने अपने रस में मस्त है। देखो लिखे, सकल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर ना जाती। अपने घर की कोई खबर नहीं है, अपने अपने रस में इंद्रियां, आंखें। सत्संग में बैठे हुए किसी की शक्ल देखते हो, किसी के कपड़े देखते हो, यही तो है, ये अपने अपने रस में आती है। जब इधर में लग जाएगी ये, फिर चाहे कोई भी पास हो। ध्यान की बात ऐसी है, एक कोई भजन में बैठे हुए थे, उसके पास से एक लड़की निकल गई। जब वापस आई हो तो जो फकीर उस पर पड़ गया, कहते तेरे को पता नहीं है मैं भजन में बैठा हुआ था, तू मेरे आगे से निकली है। उन्होंने कहा साईं आप भजन पर बैठे नहीं थे, अगर भजन में बैठे होते हैं तो आप ऐसी बात नहीं करते हैं। कहते कि मैं जो जा रही थी, मेरा जो प्रेमी था मेरे को नज़र आ गया हो, मेरे को तो पता नहीं है कि मैं तेरे पास से निकली है, तू भजन पर थोड़ा बैठा था। जागते रहो यानी सिमरन करते रहो, याद करते रहो, इनको जागते। ऐसा समय नहीं मिलेगा। इंद्रियां जाती है तो उसको मोड़ो भाई। बकरी चल जाती है उसको मोड़ते नहीं, खेत में पड़ती है वो, तोरियां खा लेगी, भिंडी खा लेगी, ऐसे छोड़ रखते उसको। नुकसान तो कर देती है भाई, चलो नुकसान कर दिया, जो बाकी जो है वो तो बच जाए। पकड़ते नहीं है पशु को। फिर सिल्की कपड़े ना पाया करो गर्मी को, आप काम नहीं बनेगा। जब आप भजन करोगे, आप चाहे बिल्कुल आप 50 रुपये का सूट पाए हुए, आप दूर से फ्लैश बजेगी आपकी। कपड़े थोड़ा, जैसे वो कुड़ी ने देखो वो पाए हैं दूसरे, तो आप चमकेंगे। मैंने वो वृद्ध भी बुजुर्ग देखे हैं फ्लैश मारते। तो आपने देखा ना वो जो कलेडू वाले संत होते थे,
92 साल की उम्र की, क्योंकि ऐन चमकते थे वो। हाँ जी, सादे ही रहते थे बिल्कुल ही। जब बैठते थे उनको कोई होश नहीं रहती थी मैं कहाँ बैठा हूँ। संत तो संत ही होते हैं। तो ऐसे आप सिर की कपड़े मत पाया करो, ठीक है नहीं, आया करो सिंपल। और श्री गुरु महाराज की जय। हम माता पिता की तरह आप लोगों को बताते हैं, आप हमारे बच्चे परिवार हो, हम नहीं बताएंगे, आप नहीं बताएंगे, और कौन बताएगा भाई। तो ये अपने अपने रस में सगल शैली, अपने रस माती ग्रह अपने की खबर न जाती। घर हमारा जल रहा है, चोर लगे हैं, दूसरे से हम हटा रहे हैं, ठीक है नहीं। मूसनहार पांच बंटवारे, सुने नगर परे ठगहारे। ये पांच ही जो है, मूसनहार चोर ठग, पांच है काम क्रोध लोभ अहंकार। सुने नगर बड़े ठगवारे। जो सुना नगर है, सुना नगर हो तो कोई भी चोरी कर सकता। अब थोड़ा समझना है, सुनना हो जब हम भजन नहीं करते हैं फिर ठग लेते हैं ये जागते रहो सिमरन करो फिर नहीं आते नेड़े, ठीक है नहीं। जागते थे कोई चोरी नहीं करता है। उनका दिए जागते गप्पा छप्पा मार रहे हैं, लाइट भी जग रही है। तुसी बाहर लाइट क्यों जगाने हो भी चोर ना आ जाए, ठीक है नहीं। लाइट से जानवर भी नहीं आता, बाघ शेर चीता कोई नहीं आता है। तो लाइट जब अंदर से चल जाएगी फिर अपने आप ही मित्र बन जाएंगे। फिर ये हमला करते हैं, फिर आप सचेत हो सकते हैं। जो नहीं सचेत उस पर हमला कर देते हैं। तो इसलिए मूसनहार पांच बंटवारे, सुने नगर परे परे ठगहारे। ये पांचे डाकू काम क्रोध लोभ अहंकार। जो सुना नगर है उसको लूट लेते हैं। अब लूट भी गए फिर भी हमारे को पता नहीं लगे हम लूट गए। उनते रखे बाप ना माई, उनते रखे ना मीत ना भाई। ना मित्र ना भाई ना माँ पे कोई भी नहीं बचा सकता। दर्भ सियाणफा ना वो रहते, सियाणफ नाल भी वो बस में नहीं आते हैं। सियाने लोग जड़े मंत्र शंत्र करते हैं, झाड़ा फूका है वगैरह, इनसे भी नहीं वो डरते। ना कोई मित्र ना भाई इनसे बचा नहीं सकता है, केवल सतगुरु ही है। दर्भ सियाणप ओ न रहते, साध संग ओ दुष्ट बस होते। देखो साधुओं की संगत करने से ये दुष्ट बस में हो जाते हैं। सिमरन करने से गुरु साहब ने फरमाया है ये हमारे मित्र बन जाते हैं। प्रभु के सिमरन दुश्मन सब मीत। मित्र जब बन जाते हैं तो मित्र नुकसान थोड़ा हमारा करता है, कि मित्र है भाई, हम अपने मित्र का की सिमरन करने से मित्र बन जाते हैं, समझे गल। नहीं तो ठग लेते हैं। सुनने नगर यानी जो भजन नहीं करते हैं। दर्भ सियाणप ओ ना रहते, साध संगत ओ ही दुष्ट बस होते। साध संगत से ये दुष्ट बस में हो जाते हैं। अब विनती करते हैं महाराज जी, कर कृपा मोहे सारंग पानी, संत धूड़ सर्व निदान। हे सच्चे पातशाह, सारंग पानी, सारंग पपीहे को भी कहते हैं, यहाँ सारंग पानी परमेश्वर को कहा। कर कृपा मोहे सारंग पानी, कोई ना इतने कर लेना। कर कृपा मोहे, फिर चलेगी। कर कृपा मोहे सारंग पानी, संत धूड़ सर्व निदान। संतों की धूड़ बख्श दे। संतों की संगत में रखे मेरे को, हे कृपा कर कि संतों की संगत में रहता हुआ जीव परमेश्वर से जुड़ जाता है। कबीर संगत साध की साईं आवे याद, वही कड़ी सुलखनी बाकी कड़ी बर्बाद। कर कृपा मोहे सारंग पानी, संतूर सर्व निदान। साबत पूंजी सतगुरु संग, जड़ी पूंजी स्वासां दी सतगुरु की संगत करोगे तो साबत हो रहेगी बरकरार। साबत पूंजी सतगुरु के संग, नानक जागे पार ब्रह्म के रंग। जो संतों की संगत करते हैं वो परमेश्वर के रंग में रंग जाता है और जागते रहते हैं। उस संगत, साध संगत जो है कि जो होती है ये आत्मा को, रूह को जगा के रखती है। मन का रुख भी परमात्मा की तरफ। सो जागे, कौन जागता है? गुरु साहब फरमाते सो जागे जिस प्रभु कृपाल, जिस ऊपर वो प्रभु परमेश्वर वाहिगुरु कृपा करता है वो जागती रूह।
नहीं तो सारा संसार सोता है। सो जागे जिस प्रभु कृपाल, ये पूंजी साबित धन माल। पूंजी साबित रहेगी, धन माल भी साबित रहेगा। जो आत्मा जागी रहती है, देखो शरीर लगा हुआ है, इसको खाना भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, दवाई कुट्टी भी चाहिए, पर किस लिए है वो काम जरूर करो आप। तुम्हारा कहने सो जागे जिस कृपाल, जिस ऊपर प्रभु कृपा कर देता है, वो परिवार में भी साधु होके भी, अंदर बाहर होके भी जागता रहता है। ये पूंजी साबित माल, ऐसे रूहों की जो पूंजी है वो साबित रहेगी, पूरी बरकरार रहेगी। साधु की संगत करो। देखो ये लोग साधु महात्मा आपको फ़ोन करके बुलाया सबको, ये काम तो केवल साधु ही करते हैं, आम बंदे के बस की बात नहीं है। साधु और पाई हो, कैसे भक्त है आप लोग। आपके घर में कोई रिश्तेदार आया होवे, क्या आप उसको घर से निकाल दें? भवन भवन पवित्र होए सब, जहाँ साधु चरण धरीजे, जहाँ साधु चरण रख देता है और घर पवित्र हो जाता है। ये नहीं कि मैं धनी राम को कहता हूँ, सबको ही कहता हूँ आपको। क्या गंगाराम ही बेला कि इसके रहे हम? हाँ, इधर भी पता नहीं कि अंदर अंदर क्या कहना होना लीला। हाँ यार, ऐसे आप तो लोग की आपको थूक देंगे। ये नहीं कि तेरे को कहता सबके लिए है ये। गुरु महाराज गए, एक और महाराज ने मैं सुनाया होगा आपने, उसने कहा एक भजन बोल। महाराज चल गए बाथरूम, मैंने भजन तो बोला, मैं उसकी व्याख्या कर दीजिए। जब महाराज मेरे सामने आए तो फिर मेरे को याद आया कि मैंने गलती कर दी है, कि मेरे को तो महाराज ने भजन बोलने के लिए कहा था, मैंने तो व्याख्या कर दी इसकी। मैंने कहा महाराज मेरे से गलती होगी, मैंने तो व्याख्या कर दी। कहने कोई नहीं, मैंने आपको प्रेरणा दी थी। जिसको डर नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता। बिन पै होए न प्रीति, बगैर जब तक डर नहीं होगा भक्ति होगी नहीं है। कि आपको ऐसे हाथ मिलाते हैं सदगुरु की, क्या हाल है तेरा विमिंदर। जहाँ भी आप जाओगे रूल एक ही है, ठीक है नहीं, एक ही रूल होगा भक्ति का। आप आज्ञा का पालन करोगे तो रंगे जाओगे, कोई कमी नहीं रहेगी जीवन में, आपको सब प्यार करेंगे, ठीक है नहीं। हम कह रहे तू तो मैट्रिक पास है और फर्स्ट डिवीजन है तेरी, मैंने तो यह भी नहीं पता मैंने कितने नंबर आए पंजवीं में। सच्ची फिर हुक्म की पालना करना है, ठीक है नहीं। चाहे तुम घर च फन्ने खाओ, भक्ति के रूल अलग है। तो संत महापुरुषों में बताते हैं कि अब हुक्म में रहोगे। ये बात मैंने जो आपको कही है, मैंने नहीं कही है, गुरु महाराज ने कही है। आप चाहते तो बहुत कुछ है पर करते कुछ नहीं है। जिस चीज़ से आप गुरु महाराज को प्रसन्न करना चाहते हैं वो तो चीज़ उसकी है, आपकी चीज़ है, तो आप प्रसन्न जब मैं अपने पास से दूँ तब खुश होंगे वो, ऐसे थोड़ा हो गए वो। फिर इतने डांट के तेरे को कभी साधु ने कहा नहीं होगा किसी ने, ठीक है नहीं। थोड़ा समझो, बंदे बनो। तुझे कहो असी बंदे नहीं देखने तो बंदे हैं, वैसे बैल है, परिवार के बैल है। किसके लिए करते हो आप? परिवार के लिए। ये देखो दौड़े रहते हैं दिन रात, परिवार को भी देखते होंगे, ये तो मेरे को नहीं पता देखते होंगे, पर दिन रात दौड़े रहते हैं। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। परिवार में रहना है, बैल बन के नहीं रहना है। जब कोई संत आए तो सत्संग जरूर करा करो, जरूर भंडारा करना। जो लोग भंडारे को आते हैं वो सत्संग थोड़ा सुनते हो, तो भंडारे को आते हैं। सत्संग भी एक भंडारा है, आत्मा की खुराक है सत्संग। भंडारा तो हम अपने घर में नहीं खाते रोटी, तो सत्संग जरूर कराओ। जिस कार गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, तां कर डेरा जम दियो जीवत फतेह शमशान। मेरी बात इसने काटी थी। कर्मचंद कहाँ है? इधर है नहीं, रोटी बनाता है। 3 साल बाद गया मैं, 3 साल बाद गया ना, 2-2.5 साल बाद। कहते हमने 30 को कराना है।
फिर मैंने सोचा कि अगर अभी इनकार कर दूं फिर 3 साल में चल दूंगा ये। फिर मैंने और का सत्संग बदलाया, वहाँ और कोई भेजा, तब इनके घर में गया। उस वेले भी मेरे को तकलीफ़ थी। अभी भी मैंने बेल्ट रखी हुई है। शरीर को क्या करना है, ये तो एक दिन जाएगा ही है। सेवा में सत्संग में रहेगा, लाभ तो होगा। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सीधी है जो गुरु मिले तो भी ससा जान। इन चीज़ों को कोई कीमत नहीं है। तो बाकी आपकी मौज है भाई, हम आपको क्या कह सकते हैं, ठीक है नहीं। तो जो सो जागे जिस प्रभ कृपाल, ये पूंजी शब्द तनमाल। जो आत्मा जिस पर महाराज जी कृपा कर दे, जिसको साध संगत मिल जाए, वो आत्मा जागी रहती है। और उन्होंने जी पूंजी है स्वासां की, वो पूरी पूरी बच जाती है। तो आप कहीं भी हो, परिवार में हो, कहीं भी हरदम श्वास श्वास सिमन कर, बिरसा श्वास मत जाए, ना जाने अंत का यही श्वास है। तो थोड़ा हम कौड़े बोल जाते हैं, हमारी बात का गुस्सा। श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। गुरु रविदास जी महाराज शब्द है कि प्रभु आप जी की कृपा से ये मनुष्य का चोला मिला है, ये जन्म मेरा आपके लेखे लग जाए। ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बोलो करो लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे। हम सर दीन दयाल न तुम सर, हम सर दीन दयाल न तुम सर, हर दिन दीन दयाल न तुम सर। अब मत हर क्या कीजिए, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। ये प्रार्थना है, विनती। आपने पता नहीं किसी ने भेजा था कि प्रार्थना में कुछ मांगना नहीं होता है, शुक्राना करने। मैंने देखा उस पर ये शुक्राना करना चाहिए कि ये भी आपका ही शुक्राना है, कृपा है कि मेरे को मनुष्य का चोला मिला है। ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे, 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 तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। हम सर दीन दयाल न तुम सर, दीन दयाल न तुम सर, हम सर दीन दयाल न तुम सर, दीन दयाल न तुम सर। अब बख्तियार क्या कीजिए, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। मैं पापी गुनाहगार है, मैं क्या कर सकता हूँ। बचनी तोर मोर मन माने, बचनी तोर मन मोर माने, तेरे वचनों के द्वारा ही मेरा मन मानता है। बचनी तोर मोर मन माने, बचनी तोर मोर मन माने, बचनी तोर मोर मन माने। जग को पूरन कीजिए, जन्म तुम्हारे जग को पूरन कीजिए, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे
कहते मैं को हाउ बल बल जाऊं रमी कार बल बजाऊं मैं बलिहार जाऊं रमी रमी कहते परमात्मा को हाउ बल बल जाऊं रमी कार में जन्म तुम्हारे लेके जन्म तुम्हारे लेके जन्म तुम्हारे लेके जन्म तुम्हारे लेके बहुत जन्म बिछड़े थे माधो 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 जन्म तुम्हारे लेके 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 रविदास आस लगती हूँ रविदास आस लगती हूँ रविदास आस जबरी हूँ रविदास आस जबरी हूँ फिर है दर्शन सीखे तुम्हारे लेके जन्म तुम्हारे लेके जन्म तुम्हारे लेके तुम्हारे लेके जन्म तुम्हारे लेके महेश्वरा गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। यही खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि अर देवा कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लेखनी बन राय सात समुंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माही कहत कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय साचे दरबार की जय। चढ़ाई दो आप चढ़ाई दे इन्होंने हाल बल जय कर ले। टेगल टेगल मथा ये शब्द पंजवें पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी का महाराज का है। कि हे प्रभु मेरे ऊपर दया करो मैं तेरा नाम ध्यावा। तुम करो दया मेरे साईं तुम करो दया मेरे साईं। बोलो तुम करो दया मेरे साईं तुम करो दया मेरे साईं। तुम करो दया मेरे
ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ ध्याई, सदा सदा तुझ ध्याई, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ ध्याई, सदा सदा तुझ ध्याई, तुम दया करो मेरे साईं, तुम दया करो मेरे साईं, करो मेरे साईं, तुम दया करो मेरे साईं। पानी पंखा पिछू संत आके, 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 गुण गोविंद जस गाई, गुण गोविंद जस गाई, हाँ गुण गोविंद जस गाई, गुण गोविंद जस गाई, तुम दया करो मेरे साईं, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ ध्याई, सदा सदा तुझ ध्याई, तुम दया करो मेरे साईं, तुम दया करो मेरे साईं, करो मेरे साईं, तुम दया करो मेरे साईं। ਕੱਟ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ सास सास मन नाम सुमारे, सास सास मन नाम सुमारे, यानी प्रार्थना कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं महाराज के आगे कि हे महाराज मेरे पर ऐसी दया करो कि तन दौलत बेटा बेटी नहीं मांगा है, मैं संतों की सेवा करूं, उनका पानी दूं, ते अपने उनका पीसन भी पीसूं, पखा भी करूं, सास सस नाम ध्यान। सास सास मन नाम समारे, नाम
छूटे, मोह मत छूटे। ये देखो यहाँ उसने थोड़ा रोको कि महाराज आप जी की कृपा से मेरा मोह और मद जो मेरे अंदर है तेरी कृपा से ही छूटेगा, हमारे बस की बात नहीं। देखो इतने बड़े महापुरुषों ने कहा तुम्हारी कृपा से मोह मत छूटे, बिन सजाए परमाई, बिन सजाए परमाई। तुम दया करो मेरी साई, तुम दया करो मेरी साई, दया करो मेरी साई, करो मेरी साई। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर। सदा सदा तुझ ध्याई, सदा सदा तुझ ध्याई। हाँ सदा सदा तुझ ध्याई, सदा सदा तुझ ध्याई। तुम करो तेरा मेरे साई, करो तेरा मेरे साई, करो मेरे साई, दया करो। आनंद रूप रब्यो सब मत्ते, आनंद रूप रब्यो सब मत्ते। और परमेश्वर आनंद रूप है, सब दे अंदर समाया है, रब्या मैंने समाया हुआ है। आनंद रूप रब्यो सब मत्ते, ओ सब मत्ते। जत तक देखूं ताही, जत तक देखूं ताही। हाँ जत तक देखूं ताही, जत तक देखूं। मैं जहाँ देखता हूँ आपको देखता हूँ, जत तक देखूं ताही। हाँ जत तक देखूं ताही। तुम दया करो मेरे साई, तुम दया करो मेरे साई, करो मेरे साई, तुम दया करो मेरे साई। तुम दयाल कृपानित, तुम दयाल कृपाल कृपानित, तुम दयाल कृपाल कृपानित, कृपाल कृपानित। पतित पावन गोसाई, पतित पावन गोसाई। तुम दया करो मेरे साई, तुम दया करो मेरे साई, करो मेरे साई, तुम दया करो मेरे साई। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर। बोलो ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर। सदा सदा
तुझ ध्याई सदा सदा तुझ ध्याई तुम दया करो मेरे भाई 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 कोट सुख आनंद राज पाए कोट सुख आनंद राज पाए मुक्त निखम बुलाई मुक्त निखम बुलाई तुम दया करो मेरे साई तुम दया करो मेरे भाई दया करो मेरे भाई तुम दया करो मेरे भाई जाप ताप भगत से पूरी जाप ताप भगत से पूरी जाप ताप भगत से पूरी जाप ताप भगत सा पूरी उसकी पूरी होंदी है जाप ताप भगत से पूरी जो प्रभु के मन भाई जो प्रभु के मन भाई तुम दया करो मेरे साई तुम दया करो मेरे भाई तुम दया करो मेरे भाई तुम दया करो मेरे भाई हमारे अंदर जलन है वो नाम को सुनने से ही हमारी जलन बुझेगी। अभी तो हम सुनते हैं रोज सत्संग पर वो नाम जो है उसको सुनने से हमारी जलन बुझेगी। जब तक नाम के साथ हम नहीं जुड़ेंगे जब तक जलन नहीं बुझेगी। देखो लिखा है नाम जपत तृष्णा सब बुझी 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 है नानक त्रिपत अगाई नानक त्रिपत अगाई तुम करो दया मेरे साई तुम करो दया मेरे साई तुम दया करो मेरे भाई तुम दया करो मेरे भाई ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ ध्याई सदा सदा तुझ ध्याई तुम करो दया मेरे साई तुम करो दया मेरे साई तुम करो दया मेरे साई तुम करो दया मेरे साई। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे